चाहे कितना भी अभागा मनुष्य हो, ब्रह्म मुहूर्त में कर लो ये 2 काम, जो चाहोगे वह मिलेगा। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपया आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा, वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूरा जीवन बदल जाएगा। भगवान शिव कथा को सुनाना शुरू करते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, काशी में दीनू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक गलत आदत थी, वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जागने के लिए घर वाले कई प्रयास करते थे, परंतु वह रोजाना सुबह देर तक उठता था। वह लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगी, परंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी यह आदत और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलट कर जवाब देता था और दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज़्यादा चिंतित हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार यही कहता था कि मेरी किस्मत ही खराब है, परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, फिर एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। उसने तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर उस सन्यासी के पास जाने का निर्णय लिया। सन्यासी को बेटे की आदतों के बारे में बताया और सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। फिर उस लड़के का पिता अपने घर की ओर चला गया। उसे पता था कि अगर वह सीधे तरीके से अपने बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया कि जरूर पिताजी, परंतु मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वह मुझे नहीं बताते हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी, फिर उसके पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। तब उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया है पिताजी? कृपया करके आप मुझे बताइए। उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहाँ पर समय से पहुँच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, परंतु एक समस्या है। लड़के ने कहा, पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह सन्यासी से मिल कर आऊँगा। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम वहाँ जाकर उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत अधिक खुश हुआ। जीवन में पहली बार
रात्रि में वह जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिससे दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। परंतु वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता, परंतु अब लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो लड़का घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोला, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही कार्य करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर सन्यासी ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। अब लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया और अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? भगवान शिव ने कहा, हे देवी। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे
बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्र काल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय भोर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती है और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। वह सन्यासी आगे कहता है, इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं। और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण अगले अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब सन्यासी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माता पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियाँ को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। आगे वह सन्यासी कहता है, आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब उसे सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर ले। आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य कर ले। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहाँ पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी
सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथों की मुट्ठी को बंद कर ले और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए, तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाए। इस दौरान लंबी गहरी सांस ले और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं और अपने मन से इष्ट देव और देवी देवताओं और गुरुजनों की चिंतन करें। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। उस सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ो। सांस को नाक से भरे और मुख से बाहर छोड़े। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल की स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके बाद वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो, वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं, वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब तुम इसे जीवन पर्याप्त करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन प्रयत्न तक करने का वादा भी किया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। सोमवार व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसका घर धन धान्य व सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। बस कमी थी तो एक संतान थी। संतान पाने के लिए साहूकार हर सोमवार को उपवास रखता था और शिव मंदिर जाकर पूरी आस्था से शिव पार्वती की पूजा अर्चना करता था। उसकी अटूट भक्ति से माँ पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से निवेदन करने लगी, हे स्वामी, आप तो अपने भक्त की पुकार शीघ्र सुन लेते हैं। कृपया साहूकार पर भी दया करें और उसकी मनोकामना पूर्ण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, हर प्राणी को अपने अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यही इस संसार की रीत है। ये सुनकर पार्वती जी
साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी से हठ करने लगी। बहुत समझाने पर भी जब माता पार्वती न माने तो शंकर भगवान ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दिया, किंतु उन्होंने कहा कि ये बालक अल्प आयु होगा, मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। उधर साहूकार भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुन चुका था, इसलिए उसे संतान प्राप्ति का वरदान पाने के बाद भी कोई प्रसन्नता न हुई, किंतु वो अब भी पहले की ही तरह पूरी श्रद्धा से भगवान भोले शंकर का आराधना करता रहा। वरदान पाने की कुछ ही समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ व दान पुण्य करते हुए जाना। ये कहकर साहूकार ने उसे खूब धन देकर विदा किया। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु राजकुमार एक आंख से काना था। तभी वर के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा और उसके मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। राजकुमार के पिता ने दोनों को खूब धन दिया और इस प्रकार साहूकार के बेटे के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। साहूकार का पुत्र बड़े ही ईमानदार स्वभाव का था, इसलिए उसे जैसे ही अवसर मिला उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने साहूकार की लिखी पढ़ी तो बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पति की बात सुनकर साहूकार के बेटे ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्प आयु हूँ। कुछ ही दिन में 12 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मुझे स्वीकार है। राजकुमारी ने ये बात अपने माता पिता को बताई। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा किए बिना ही बारात वापस लौटा दी। उधर साहूकार का बेटा व उसके मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर दोनों ने कई यज्ञ अनुष्ठान किए और साहूकार के बेटे ने विद्या ग्रहण करना शुरू किया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी मामा भांजे दोनों यज्ञ करने जा रहे थे, किंतु अचानक साहूकार के बेटे का तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपने मामा से कहा, मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये सुनकर मामा ने उसे अंदर जाकर आराम करने को कहा। बालक अंदर जाकर आराम करने लगा, किंतु आज ही के दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। अतः कुछ ही समय में उसके प्राण निकल गए। भांजे की मृत्यु होने पर मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय भोलेनाथ व पार्वती जी उसी रास्ते से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे स्वामी, ये करुण स्वर किस ओर से आ रहा है? मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। कृपया आप इस व्यक्ति के कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर जब भगवान शिव मृत बालक के पास पहुँचे तो देखा कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसका जन्म मेरे वरदान स्वरूप हुआ था और अब इसका जीवन पूरा हो चुका है।
माता पार्वती दुखी होकर कहने लगी कि हे प्रभु, इस बालक को मृत देखकर इसके माता पिता वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे, इसलिए कृपया आप मेरी विनती सुने और इस बालक को जीवन दान दें। पार्वती जी के निवेदन पर भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन दान का वरदान दिया। शंकर जी के आशीर्वाद स्वरूप बालक फिर से जीवित हो गया। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने मामा के साथ नगर लौट पड़ा। दोनों चलते चलते उस नगर में पहुँचे जहाँ राजकुमारी के साथ बालक का विवाह हुआ था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उस नगर के राजा यानी राजकुमारी के पिता भी शामिल हुए। उन्होंने साहूकार के बेटे को देखते ही पहचान लिया और महल में ले जाकर उसका खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को बालक के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार पति पत्नी कई दिनों से भूखे प्यासे रहकर बेटे के वापस आने की राह देख रहे थे। उन्होंने निश्चय किया था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु हो जाएगी तो वो भी प्राण त्याग देंगे। लेकिन उसी रात भगवान भोलेनाथ साहूकार के सपने में आए और कहा, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को पुनः जीवन दान दे दिया है। बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर दंपति बहुत खुश हुए और भगवान शिव पार्वती को बारंबार प्रणाम किए। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। अब आप लोग सुनिए एक बहुत ही सुंदर शिव पुराण की पावन कथा, भगवान शिव की कथा। एक बार वास्कल नामक गांव में बिंदु नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था और वह सदैव धर्म के पालन में लगी रहती थी। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसे बहुत वर्ष बीत गए। अपने धर्म के नष्ट होने के डर से कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुई। लेकिन उसका पति तो दुराचारी था, इसलिए दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री भी अपने ही पति के तरह दुराचारिणी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह पापी एक भयंकर पिशाच हो गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के पश्चात चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहती। एक दिन ईश्वर कृपा से वह अपने भाई बंधुओं के साथ एक तीर्थ क्षेत्र में चली गई। तीर्थ यात्रियों के साथ उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और अपने भाइयों के साथ इधर उधर घूमने लगी। वहाँ उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव की परम पवित्र और उत्तम पौराणिक कथा कहते हुए सुना। वह ब्राह्मण यह कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला भय से कांपने लगी। उसने विचार किया कि उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए हैं, तो उसे भी उन पापों का दंड भोगना पड़ेगा। इसके बाद उसे चैन नहीं आया और उसने उस ब्राह्मण से विनती की कि हे प्रभु, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से कांप रही हूँ और इस संसार से मुझे वैराग हो रहा है। मैंने जीवन भर दुराचार किया है। ना जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी कैसी घोर यातनाएं सहनी पड़ेगी। कौन मेरा साथ देगा? यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी?
हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें। चंचुला के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे चंचुला, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय पर ही सावधान हो गया। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साधु संतों ने भी पश्चाताप को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही समस्त भय से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटाओ और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सुनने के बाद उस चंचुला ने शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में उस ब्राह्मण देव की सेवा का संकल्प लिया और उन्हीं के साथ रहने लगी। उसके पश्चात शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण ने उस स्त्री यानी चंचुला को शिव पुराण की समस्त कथा सुनाई। तत्पश्चात समय का चक्र पूरा होने के बाद भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जैसे ही चंचुला ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर का भेजा हुआ दिव्य विमान वहां पहुंच गया और भगवान शंकर के गणों ने चंचुला को उस विमान पर बिठाया और शिवलोक में ले गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्य अंगना हो चुकी थी। चंचुला ने वहाँ साक्षात भगवान शंकर को देखा। उनके 5 मुख थे और हर मुख में उनकी 3 आँखें थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। उन्होंने अपने बाईं ओर माता पार्वती को बिठा रखा था। उनका सारा शरीर भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करने के बाद वह ब्राह्मण पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने महादेव और पार्वती को प्रणाम किया और उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच पैदा हो गया और माता पार्वती एवं भगवान शंकर ने बड़ी करुणा से उसे अपने पास बुलाया। उसकी ओर देखा और माता पार्वती ने चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे 16 सोमवार व्रत की कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक था। रमणीक तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहाँ ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेले। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी जी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी जी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई।
अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महत्व तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला
विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव की अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहाँ जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। अब आप लोग सुनिए भगवान शिव और माता पार्वती की अगली कथा। माता पार्वती ने 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। माँ पार्वती का भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम था। एक आदर्श पत्नी की तरह माँ पार्वती भगवान शिव की सभी बातों का पालन करती थी और जब भगवान शिव कुछ बोला करते थे तो उसको पूरे ध्यान से सुनती थी। एक बार भगवान शिव माँ पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माँ पार्वती किन्हीं दूसरे विचारों में खो गई। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का एहसास हुआ कि माँ पार्वती उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, तब उन्होंने माँ पार्वती से पूछा कि क्या आप मेरे द्वारा सुनाई जा रही कथा को सुन रही हैं? लेकिन माँ पार्वती कहीं और खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद जब माँ पार्वती का अपने विचारों से ध्यान भंग हुआ और वे अपनी दुनिया में वापस लौटी, तब भगवान शिव ने क्रोधित होते हुए माँ पार्वती से कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है। जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो ये दंडनीय है। इसके बाद भगवान शिव ने दंडवत स्वरूप माँ पार्वती को श्राप दिया कि अब आपका जन्म किसी मछुआरे परिवार में होगा। माँ पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और भगवान शिव उनको श्राप दे चुके थे। अब दुख में डूबी हुई माँ पार्वती मछुआरों के एक गांव में पहुंची। इस गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब जा रहा था। तब उसको रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक कन्या बैठी हुई मिली, जो कि वास्तव में कन्या के रूप में माँ पार्वती थी। वह नन्ही कन्या पूरी तरह से वहाँ अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। तब मछुआरे ने इस घटना को प्रभु की कृपा समझा और उस नन्ही कन्या को अपने साथ अपने घर ले आया। माँ पार्वती उसी घर में कन्या के रूप में रहने लगी। इस तरह माँ पार्वती को अपना एक जन्म भगवान शिव के श्राप के कारण मछुआरे के घर में काटना पड़ा। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।